मुझे मालूम है कौम ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है, मुर्दा जहनों में मियाँ जान कहाँ बाकी है। यूं तो कहने को करोड़ों है मुसलमान, मगर 313 सा ईमान कहाँ बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत, निशानिए हुजूर हाफिज़ मिल्लत, करामते हुजूर हाफिज़ मिल्लत, अल्लामा बैदुल्ला खान साहब क़िबला आज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यहया मन हय्या अम बय्यना। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम, मुहम्मदिन सलातु व व आलिहि व सलामुन अलैका अस्हाबिहि या व बारिक रसूलल्लाह वसल्लम। सल्लल्लाहु। सरपरस्त इजलास शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के अज़ीम मेमार मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल हफीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जुमला सादात किराम, उलमाए किराम और दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया, गुलिस्तान हाफ़िज़ मिल्लत के अज़ीमुश्शान सहन में अज़ीज़ुल मसाजिद के अंदर और बाहर, मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात से आए हुए बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, कल से लेकर आज तक दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर का चप्पा चप्पा तौहीद और रसालत के नारों से गूंज रहा है। ये आपकी इज्तिमाइयत के नारे हैं जो आप 2 दिन लगाकर चले जाएंगे, मगर अशरफिया इनफरादियत का कायल नहीं है, इज्तिमाइयत का कायल। बेशक बेशक। और आपके जाने के बाद भी अशरफिया का सहन इनफरादियत की नहीं, इज्तिमाइयत की शान साल भर तक दिखलाता रहता है। और हज़ारों तलबा सुबह मसा बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ी करते हैं और बारगाह मुस्तफ़वी में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। इस मोहतरम व पाकीज़ा सरज़मीन से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाए दिल नवाज हमा वक्त गूंजती रहती है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान शरीयत और रूहानियत का ऐसा शजरे सायादार थे जिस शजरे सायादार के साए में
आज कुरान और सुन्नत आराम कर रहे हैं। उनकी लगाई हुई ये फसल बहार हर दौर के खजा को मुंह चिढ़ा रही है। कल भी बहुत उम्दा तकारीर से आप हजरात महजूज हुए और आज भी बहुत उम्दा खिताबात के जरिए आपकी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढालने की भरपूर कोशिश की गई है। मैं पहले ही रोज़ इस बात का मुतमन्नी था और हज़रत मौलाना हाशिम अशरफी साहब से वादा भी ले चुका था कि एक भरपूर तकरीर हमारे जामिया में पहली शब में आपकी होनी है, मगर किसी मजबूरी की वजह से वक्त की तंग दामानी का उन्होंने शिकवा किया और आज ही वक्त के तंग दामन में उन्हें कुछ जगह मिल गई, मगर इस उम्मीद के साथ कि नहायत ही शानदार पैगाम उन्होंने दिया है। हम उनसे कहेंगे कि आइंदा साल भी, बल्कि हर साल कहीं का भी प्रोग्राम हो छोड़ दीजिए। वो सारे प्रोग्रामात इनफरादियत के हामिल होते हैं। अशरफिया का प्रोग्राम इनफरादियत के साथ साथ भरपूर सालेहियत का भी ऐलान करता है। आज उर्स की बात उन्होंने ज़िमनन कही। मैं कुछ अपने तासुरात आपके सामने इस सिलसिले में रखूँगा। सबसे पहले सूरह अनफाल की आयत नंबर 42 का एक छोटा सा टुकड़ा जो मैंने पढ़ा है, उस टुकड़े की वजाहत कर दूं और उसके साथ साथ एक हदीस पाक, फिर उसी की रोशनी में सारी गुफ्तगू होगी। रब्बुल आलमीन फरमाता है वयह्या मन हय्या अम बय्यना। इसका सीधा साधा सा तर्जुमा है, वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। फिर तर्जुमा सुनिए, और ये आला हजरत का तर्जुमा है। वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। कौन अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं? ये अशरफिया किसकी खुली हुई निशानी है? ये मेहराब व मंबर किसके खुले हुए निशान हैं? ये अशरफिया की ज़मीन किसकी खुली हुई निशानी है? ये अशरफिया में तालीम की बहार किसकी खुली हुई निशानी है? अशरफिया से निकलने वाले मिसबाही किसकी खुली हुई निशानी है? दरसे हदीस देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुफस्सिर बन के निकलने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुकर्रिर बन के धूम मचाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? इनकिसार की धरती पे बैठने वाले उलमा किसकी खुली हुई निशानी है? जबरो इकराह को फांसी लगाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? कैरेक्टर का सबूत देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? वो तमाम उलमाए किराम जिनका तस्करा वक्तन फ़वक्तन शब व रोज़ यहाँ हुआ है। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि इस सहने चमन में इल्म हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। वाह 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 वाह। इसके मस्जिदों मेहराब हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बेशक। दारुल इकामा हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। हज़ारों बच्चों का खुर्दोनोश हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बुखारी शरीफ का सबक हाफिज़ मिल्लत की खुली हुई निशानी है। और वो ऐसे लोग हैं जो जिंदे जावेद हैं। बेशक। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, यह अल्लाह कहता है। वो अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फ़र्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, दुनिया से चले जाने के बाद एक आम गलत फहमी और गलत तसव्वुर
लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है कि आदमी मर गया। कुरान कहता है वो खुली हुई निशानियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। अब हम एक शेर आपको सुनाते हैं। जिंदे जावेद की हैसियत क्या होती है? मैं जिंदे जावेद ब अंदाज़े दिगर हूँ। मैं जिंदे जावेद बंदाज़े दिगर हूँ। मैं जिंदे जावेद ब अंदाज़े दिगर हूँ, भीगे हुए जंगल में सुलगता हुआ घर हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हाफिज मिल्लत की कब्र बोल रही है, जर्रा हूँ बज़ाहिर में दिखाई नहीं देता। जर्रा हूँ बज़ाहिर में दिखाई नहीं जर्रा देता। हूँ बज़ाहिर में दिखाई नहीं देता, अजी मुझ में कभी झांको तो मैं ताहद्दे नजर हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनका अमल बोल रहा है, तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। इसको हटा दो। तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। तुम हुस्ने सरापा हो तो मैं हुस्ने नजर हूं। सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान को दुनिया से गए हुए 49 साल हो गए हैं। जिंदगी रही तो अगले साल 50वां उर्स होगा। लोगों ने मौत को जिंदगी की इंतहा समझ लिया है, मगर मैं कहता हूं कि पैदा होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं और इंतकाल कर जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। वाह 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 वाह। ये जिंदगी तो वक्फे इम्तिहानात है और इम्तिहान के ख़त्म होने का नाम मौत है। मौत है। और मौत की क्या बिसात कि इंसान जैसी अजीमुशान हकीकत से उसका वजूद छीन ले। मौत है क्या? आइए कुरान करीम से हम पूछें। कुरान करीम से बढ़कर कोई मौत की तारीफ नहीं कर सकता, और जब कुरान एक माना मुतय्यन कर देता है तो किसी को उस माने के साथ तगय्युर करने का कोई हक भी नहीं पहुंचता। कुरान हकीम फरमाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत क्या है? एक जायका है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो कुरान का जो फ़लसफ़े मौत है उसका नाम है मज़ा, जो चखा जाएगा और हर नफ्स को चखना है। तो मज़ा क्या होता है? मज़ा के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो ज़िंदगी जैसी अजीमुशान ताकत को आपसे जुदा कर दे। मज़ा किसी हिस्सी वजूद का नाम नहीं है। मज़ा सिर्फ एक कैफियत का नाम है। गौर से सुनना बात। और वो भी कैफियत आर्जी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशरूब पी लिया, रूह अफ़ज़ा हो कि कोका कोला, उसका मज़ा आपकी ज़ुबान चखती है और थोड़ी देर के लिए आप उसका मज़ा महसूस करते हैं, मगर जो ही आपने कुल्ली कर दिया, मुझे बताइए वो मज़ा मौजूद है या ख़त्म हो गया? किसी चीज़ को भी खाया पिया आपने, उसका मज़ा ज़ुबान ने चख लिया, मगर ज़ुबान की हैसियत को वो मज़ा मिटा ना सका। वो तो मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। कुल्ली के एक घोंट ने उसे खुद फना कर दिया। जो पानी के एक घोंट से फना हो जाए वो हमारी ज़िंदगी फना क्या कर सकता है? तो ये मज़ा
हमारी ज़िंदगी को फना नहीं करता। और हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि आदमी जब एक मर्तबा वजूद पा गया तो फिर वो मरता नहीं। बात भी समझ में आती है। हम एक ज़ुबान बोलते हैं अदम और वजूद। जब अदम था तो कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ इल्मे इलाही में थे, हमारा वजूद नहीं था। मगर रब्बुल आलमीन हमें अदम से वजूद में लाया, तो जब तक हम अदम में थे हम कुछ नहीं थे। मगर जब अदम से वजूद में लाए गए तो एक वजूद हमें मिल गया, एक ज़िंदगी हमें मिली। फिर ये ज़िंदगी मरने के लिए नहीं मिली। जब एक मर्तबा ज़िंदगी मिल गई तो वो मर ही नहीं सकती। हाँ, मौत का मज़ा चख ले वो और बात है, मगर मर जाए ये बात काबिल गौर है। खूब अच्छी तरह से इस नुक्ते को जहन में रख लीजिएगा। एक मर्तबा जब ज़िंदगी मिल गई तो फिर मरना कैसा। एक बच्चा पैदा हुआ तो आपने कहा कि ये आज पैदा हुआ है, ये भी एक गलत तस्वुर है, ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है। वो आज पैदा नहीं हुआ। अजी पैदा तो वो उस वक्त हो चुका था जब उसकी माँ भी नहीं थी यहाँ, और जहाँ पैदा हुआ था वहाँ माँ भी मौजूद थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये कहा किससे गया था? मुर्दों से कहा गया था या जिंदों से कहा गया था? रोज़े अज़ल तमाम इंसानों की ज़िंदगी इकट्ठा कर दी गई थी। बाप भी हमारा वहीं मौजूद था और माँ भी वहीं मौजूद थी। दादा परदादा भी वहीं मौजूद थे, पोते नाती नवासे नवासी सब वहीं मौजूद थे। और सबकी मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी के सामने सवाल हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा हाँ तू ही हमारा रब है। उस दिन जब हम कह रहे थे कि तू ही हमारा रब है, बाजू में माँ भी खड़ी होके कह रही थी तू ही हमारा रब है, बाप भी खड़े होके कह रहा था तू ही हमारा रब है, औलादें भी खड़े होके कह रही थी तू ही हमारा रब है। क़यामत की सुबह तक जितनी भी हयात इस दुनिया में आएगी, हर हयात हर रूह बोल रही थी कि तू ही हमारा रब है। और सुनो, ज़िंदगी नाम जिस्म का नहीं है, ज़िंदगी नाम रूह का है। ये जिस्म बोल रहा है उसी वक्त तक, हरकत कर रहा है उसी वक्त तक जब तक ज़िंदगी अंदर मौजूद है। रूह के निकल जाने के बाद, आज रूह मौजूद है जिस्म के साथ, हाथ में दर्द होता है तो तकलीफ़ होती है, मगर जब जिस्म से ज़िंदगी निकल गई तो शमशान घाट पे फूंक दिया जाता है यही जिस्म, कब्र के अंदर दबा दिया जाता है यही जिस्म। मालूम यह हुआ कि जिस्म का नाम ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी नाम रूह का है। और जब एक मर्तबा पैदा कर दी गई, ये मौत का मज़ा चख तो सकती है मगर ये ख़त्म ज़िंदगी नहीं हो सकती, इसलिए कि ये ज़िंदगी रोज़े अज़ल से चली है, अदम से लेकर वजूद की मंजिल में आई है। अब ये ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। सही साहब, ये ज़िंदगी एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में आ रही है। कभी आलम अरवाह में ये ज़िंदगी थी, उसके बाद रब ने बाप की पुश्त में ज़िंदगी को मुंतकिल किया, इंसान ने वहाँ से इंतकाल किया, फिर बाप की पुश्त से माँ के पेट में इंतकाल किया और 9 महीने तक ये माँ के पेट में ज़िंदा रहा। 9 महीने तक ये माँ के पेट में खाता और पीता रहा। अब ये माँ के पेट में जो बच्चा था, माँ के पेट से जब मुंतकिल हुआ इस दुनिया में, तो एक नुक्ते की बात सुन लो कि माँ के पेट से जब ये आया है तो रोता हुआ आया, माँ के पेट से जब आया तो चीखता हुआ आया, और बच्चा नहीं रोता तो उसको रुलाया भी जाता है। क्यों? इसलिए कि मुर्दा नहीं है वो बच्चा, जिंदगी की रमक लेके आया है, मगर आते ही वो रो क्यों रहा है, हंस क्यों नहीं रहा है? इस रोने से भी पर्दा उठाना चाहूँगा। वो रो रहा है इसलिए कि उससे उसकी दुनिया छोड़वाई गई है। वो अपनी दुनिया में था, 9 महीने तक माँ के पेट में था, यही उसकी दुनिया थी, उसी में वो जी रहा था, उसी में वो खा पी रहा था।
उसी में वो मस्ती के साथ अंगड़ाई ले रहा था और उसकी छोटी सी सोच ये समझ रही थी कि यही सबसे बड़ी कायनात है, यही असल दुनिया है। मगर जब उस दुनिया से निकला, आंखें बंद हैं और रो रहा है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई। मगर थोड़ी देर के बाद जब उसे रोशनी दिखलाई दी, आसमान दिखलाई दिया, तो यही बच्चा मुस्कुरा भी रहा है, यही बच्चा आपको देख के मुस्कुराता भी है, इसी बच्चे को आप चुमकारते हैं तो हंसता भी है। बच्चा अपने अमल से इस बात का इजहार कर रहा है कि ऐ लोगों, मैं बड़ी गलतफहमी में था, मैंने तो सोचा था कि माँ की दुनिया ही सबसे बड़ी दुनिया है, मगर अब जब आसमान देख रहा हूँ, ज़मीन की पहनाइयाँ देख रहा, अमल का मालिक कौन है, मालूम यह हुआ कि ये इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान की घड़ी में मौत का इतलाक़ आप पर नहीं होता। हाँ, जब इस दुनिया में आप मौत का मज़ा चख लेते हैं और बरज़ख की दुनिया में जब आप चले जाते हैं, तो जब बरज़ख की दुनिया में पर्दे उठाए जाते हैं और जलवे रब्बानी का नज़ारा होने लगता है, कायनात की कहकशाएं छोटी नज़र आती हैं। अब बरज़ख में जाने वाला इंसान ये सोचता है, मैं तो बहुत बड़ी भूल में था कि जहाँ था उसी को सबसे बड़ी दुनिया मैंने समझा था। अरे जिस दुनिया में अब आया हूँ, ये बरज़ख की दुनिया तो ऐसी है कि इसके मुकाबले में वो दुनिया जो छोड़ के आया हूँ, माँ के पेट ही की तरह एक कैद खाना थी। ये है मुसलमानों मौत का असल तसव्वुर और असल फ़लसफ़ा। एक बात और अर्ज करना चाहूँगा जो काबिल गौर है और खूब अच्छी तरह से जहन में रखिएगा, तब आपकी समझ में हाफिज़ मिल्लत आएंगे। मैं ये धीरे धीरे आपको आस्ताने हाफिज़ मिल्लत पे ले जा रहा हूँ, मगर आप जानते हैं मेरी आदत बड़ी ख़राब है। तमहीद इतनी लंबी चौड़ी होती है कि आदमी अगर सब्र आज़मा मंजिलों से न गुजरे तो फिर उस तकरीर के खुलासे तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। याद रखिएगा, आप उस दुनिया में ये पहुँच गया है, मगर उस दुनिया में ये जाने वाला इंसान है क्या? इस इंसान की हैसियत क्या है? उर्स क्यों? तो जब ये जवाब दे देता है, उस वक्त फरिश्ते उसके सामने जन्नत और दोज़ख दोनों पेश करते हैं। जहन्नम देखता है, यकीन था कि रब ने फरमाया है, आज मुशाहिदे में आ गई। जन्नत की बहारें देखता है, यकीन था, पढ़ के गया था, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा पे यकीन करके गया था, देखा। अब फरिश्ते कहते हैं, बंदे, ये है वो जहन्नम जिससे तूने अपने को बचाया, और ये है वो जन्नत जो तेरे आमाल के सिले में तेरा रब बख्शिश की बुनियाद पे तुझे अता फरमाएगा। अब उसके बाद वो बंदे मोमिन कहता है, फरिश्तों, खुश होता है, कहता है, फरिश्तों अब ज़रा मुझे इजाज़त दे दो, मैं ज़रा अपने घर वालों के पास जाके उन्हें खुशखबरी सुना दूँ, अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुना दूँ। तो फरिश्ते कहते हैं, यहाँ जो आता है वो जाता नहीं है। माँ बाप भी जन्नती होंगे तो वहीं जन्नत में घर वालों को भी खुशखबरी सुनाना, सबके साथ मिलना, सबके साथ खाना, सबके साथ रहना। हज़रात गिरामी, अब फरिश्ते कहते हैं, नम कनौ मतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती। आप मुझे बताइए, ये उर्स किस चीज़ से बना? शादी ही से ना। सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो पहली रात की दुल्हन सोती है क्या? अजी सिर्फ सोने का एक मंजर वो पेश करती है। आंखें बंद हैं, दुनिया समझ रही सो रही है, दिल उसका बेदार है, उसे कहाँ नींद आने वाली है, उसे तो अपने महबूब का इंतजार है। इसी तरह ये सोने वाला अपने महबूब के विसाल में आंखें बंद करके हालो काल की मस्ती लेकर अपनी जिंदगी गुजारता है। ये है इन लोगों की जिंदगी का हाल, ये हैं बंदे मोमिन। उसके बाद इनके फयूज़ व बरक़ात, इनके फयूज़ व बरक़ात की बात मेरे दोस्तों ये है कि अल्लाह ताला, अभी मौलाना हाशिम साहब कह रहे थे कि कहीं से भी इसाले सवाब कर लेते, यहाँ आके इसलिए इसाले सवाल करते हैं कि अल्लाह का वली लेटा हुआ है। तो कुर्बे वलायत के नतीजे में चूंकि रहमत यहाँ बरसती है, हम रहमत से करीब हो जाएंगे और रहमत से इस्तिफादा मुमकिन हो जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये इस्तिफादा होता है, फयूज़ मिलते हैं, बरकतें निछावर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर लेने वाला भी तो चाहिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर फरमाते थे, मेरे मैं कदे में है क्या कमी। मैंने खुद सुना है इन कानों से,
मेरे मैकदे में है क्या कमी, जो कमी है ज़ौक़े नज़र में है, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। मेरे मैकदे में है क्या कमी, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हम पीने वाले तो आज भी वही बादा है, वही जाम है। यहाँ लेने का सलीका तो लो। ज़िंदगी भर वो नमाज की तबलीग करते रहे। फरमाते हैं नमाज तो असल ये है जो जमात से पढ़ी जाए। जो नमाज अकेले पढ़ी जाती है उससे फ़र्ज तो अदा हो जाता है, जमात की फजीलत से इंसान महरूम हो जाता है। फरमाते थे और सही फरमाते थे कि तर्के फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई नफिल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। एक मरतबा हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए वो किस तरह से लोगों की ततहीर करते थे और पढ़ाने का तरीका क्या शानदार था। हम लोगों के साथी में मौलाना अब्दुल मन्नान साहब बैठे हुए हैं, ये सब लोग हमारे साथियों में हैं। हम लोगों के ज़माने में एक लड़का आया था हबीबुल्लाह नाम, मौलाना बंगाली था। तो हज़रत की आदत करीमा ये थी कि पहले इम्तिहान ले लेते थे कि भाई जो किताबें पढ़ने का तुम दावा कर रहे हो उसकी इस्तेदाद भी तुम्हारे पास है या नहीं। तो हज़रत ने पूछा कि साहबजादे क्या पढ़ते हैं आप? तो कहता हुजूर हम मिश्कू शरीफ फाड़ता है। अच्छा और क्या क्या फाड़ के आया? हुजूर हम शराजामी बहसे इसम फाड़ के आया है। तो हज़रत ने फरमाया सब फाड़ ही के आए हो, कुछ पढ़ के भी आए। तो फरमाया कि अच्छा चलो पढ़ो। अब उनके सामने एक हदीस शरीफ रख दी गई। तो आ जनाब पढ़ते हैं काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत फ़ौरन कहते हैं गोरा गोरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोटी खोपड़ी थी, जल्दी समझ में नहीं आया। फिर पढ़ता है काला काला रसूल। हज़रत कहते हैं नहीं जी, गोरा गोरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर मखरज बयान किया। जड़ जुबान से काफ निकलता है और उसके बाद से काफ निकलता है, इसलिए कि वो इल्म तजवीद के भी माहिर थे। हजरत के पढ़ाने का ये अंदाज था, हजरत की तरबियत का ये अंदाज था। हजरत के शागिर्दों में अल्लाह के वलियों की एक मोतद बेजमात मौजूद है। तो उस पाकीज़ा शख्सियत की बात, फैज़ नहीं मिलेगा, मिलेगा, मगर आप फैज़ हाफिज़ मिल्लत के मज़ार से लेने आते हैं या इस बाज़ार से लेने आते हैं। कुछ लोग तो इस बाज़ार से फैज़ लेने आते हैं उसके मौके पे, और कुछ लोग साहब मज़ार से फैज़ लेने आते हैं। जब ये शादी का मौका है, उर्स है, तो जिसके यहाँ शादी होती है और अगर वो दावत दे दे तो दावत में जाने वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि पाक साफ़ होके जाएं, नहा धो के जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, उससे दस्तरखान पे अदब व एहतराम से बैठ कर तनाउल फरमाएं। मगर जाने वाला नापाकी की हालत में जा रहा है, दस्तरखान को भी फाड़ता हुआ जा रहा है, बेअदबी के साथ चिंघाड़ता हुआ जा रहा है। अब मेज़बान को तकलीफ़ होगी या आराम पहुंचेगा? अगर मेज़बान को तकलीफ़ होगी तो कसबे फैज़ उसके साथ आपके लिए जारी होगा। मेज़बान ये चाहता है कि मैं जिस आदत व खसलत का था, मेरे दस्तरखान पे आते हो तो पहले उस आदत व खसलत को अपनाओ, फिर मेरे दस्तरखान पे आओ, खाने नेमत तुम्हें भरपूर मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम मेरी मोहब्बत में नहीं आ रहे हो। मैंने जो चमन लगाया है, तुम मेरा चमन उजाड़ कर मेरे सामने अपनी बदअमली की गवाही देने के लिए आ रहे हो। ऐसे लोगों को साहबे उर्स से कोई फैज़ नहीं हासिल। अजी साहबे उर्स से फैज़ हासिल होना तो बहुत दूर के बाद, कसम खुदा की कुरान से भी उन्हें कोई फैज़ हासिल नहीं हो सकता। सुनो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कुरान से कसबे फैज़ वो हासिल करेंगे जो पहले मुत्तकी बन जाएं।
और जो मुत्तकी बनने के लिए तैयार ही नहीं, तलबे हिदायत के लिए तैयार ही नहीं हैं, उन्हें क्या कुरान से फैज़ मिलने वाला है? इसलिए हज़रात गिरामी, यहाँ फैज़ मिलता है, और वो बदअकीदगी जो फैलाई गई है उसे जहन से निकाल दीजिए कि औलिया अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलता, सब मिलता है। दुआएं यहाँ कबूल होती हैं, इनके फैज़ की बारिश इंसान के ऊपर होती है। ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस शख्सियतों का पावर इंतकाल मकानी के बाद बेपनाह बढ़ जाया करता है। मगर अकीदा ये बना दिया गया, कुछ मौलवी लोगों ने बना दिया कि अरे ज़रूरत क्या है यार, जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, तो देने वाला तो अल्लाह ही है भाई। तो सरकार ने ये क्यों फरमा दिया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूँ। मालूम हुआ कि तकसीम का कोई दरवाज़ा है, देने वाला रब ही है। दरवाजे दरवाजे पे अपने तकसीम के भंडार उसने रख दिए हैं, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो। असबाब की दुनिया है ना यार, डॉक्टर से को दिखला करके तकलीफ मालूम कर लो, दवा के ज़रिए बीमारी ख़त्म कर लो, शिफा ले लो। तो ये रूहानी डॉक्टर लोग ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आपसे कहा गया मत जाना यहाँ, डायरेक्ट मांगो ना। ठीक है, आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान का जहाँ जो पावर सेंटर है, मैं पावर सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये जो बिजली है आपके सामने, आपने मकान बनाया, बिजली की फिटिंग करवाया, अब बिजली लेना है आपको, तो आप सीधे चले गए भारत के सबसे बड़े पावर हाउस पे, पावर के सेंटर पे, और जाके वहाँ दरख्वास्त दे दिया कि साहब मैं आपके पास आया हूँ, मेरे घर के लिए बिजली दे दो, सुनो गौर से, 10 मिनट और लूँगा। तो वो कहेगा पागल, बिजली तुझे ज़रूर मिलेगी, मगर जहाँ से तू मांग रहा है, अरे ये तो जब पावर सेंटर से मांग रहा है, तू मांग क्या रहा है? पावर सेंटर से मांगने वाले ने मांगा था तो कोहे तूर जल गया था, तू किस हैसियत का मालिक है? तो पावर सेंटर से मांग रहा है, तुझे हम पहुंचा देते हैं उस जगह पे जहां हमारा पावर सप्लाई होता है। अब उन्होंने पहुंचाया आपके यहाँ, तो आपसे आपने बिजली मांगी उनसे, और उनका भाई हमारे यहाँ से भी आपको बिजली नहीं मिलेगी। कहा फिर कहाँ से मिलेगी? कहा आपके इलाके में हमने ट्रांसफार्मर लगवा रखा है, आप जाके वहाँ दरख्वास्त दीजिए और ट्रांसफार्मर से बिजली लीजिए। अब जब आपने ट्रांसफार्मर के लिए दरख्वास्त दी, तरीका यही ना होता है, और आपको जब मिल गई इजाज़त और ट्रांसफार्मर ने तार जोड़ दिया, बिजली का कनेक्शन आपको दे दिया, तो फिर एक हिदायत दी कि भैया सुनो, ले तो लिए हो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन, मगर बिजली बहुत कभी कभी मौज में भी आती है, कभी कभी चली जाती है, कभी कभी मौज में आती है। तुम्हारी फ्रीज का फ्यूज़ भी उड़ सकता है, तुम्हारे घर का बल्ब भी उड़ सकता है। इसलिए एहतियातन ऐसा करो कि घर में एक स्टेबलाइजर भी लगा लो, कि अगर बिजली मौज में हो और तुम्हारे घर की बिजली जल जाने का अंदेशा हो तुम्हारे ट्यूबलाइट को, तो ये स्टेबलाइजर कंट्रोल कर लेगा। हजरात, वहां से पावर चला गुंबदे खजरा को, गुंबदे खजरा से ये पावर चला है औलिया अल्लाह के पास। फिर बगदाद में भी एक सेंटर आया, किछौछे में भी एक सेंटर आया, अजमेर में भी सेंटर आया, हर जगह से ये सेंटर आए। उन सेंटरों ने मुबारकपुर के ट्रांसफार्मर को मुंतकिल कर दिया। अब मुबारकपुर के ट्रांसफर से रोशनी तो मिल जाएगी, मगर स्टेबलाइजर जरूर रख लेना। तो ये मुक़द्दस लोगों के जो मुक़द्दस खुलफा होते हैं ना, ये होते हैं स्टेबलाइजर, और ये संभाला करते हैं। इसलिए मेरे भाई, इन तमाम तर चीज़ों को आप अपने जहन में रख लीजिएगा। मैंने
अपने मेयार से गुफ्तगू नहीं की है, मैंने आपकी सतह को सामने रखकर अपने को तोड़ मरोड़ कर आपसे गुफ्तगू की है। मगर मैं समझता हूं कि जितना तोड़ा है मैंने अपने आप को, उतना ही आपने अपने ज़हनो फिक्र की जहालत और बदअमलियों की कमर भी ज़रूर तोड़ दी होगी। इसलिए यहाँ से एक वादा करके जाइए, इल्म नाफे अगर चाहते हैं आप मरने के बाद भी, मरने से मुराद मेरी एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होना। मौत क्या है? अजी एक दरवाज़ा है जो इस दुनिया से निकालकर हमें बरज़ख की दुनिया में, एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। मौत क्या है? तजरीद मज़ाक़े ज़िंदगी का दूसरा नाम है मौत। तो हज़रात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इल्म नाफे का फ़ायदा मिले, आप भी चाहते हैं कि आपको सदक़े जारिया का फ़ायदा मिले, आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद सालेह से आपको फ़ायदा मिले, तो औलाद को इल्म दीन दीजिए, दीनी तालीम और तरबियत कीजिए, अशरफिया के साथ अपने घर का रिश्ता जोड़िए। अशरफिया में जो तामीरी काम हो रहे हैं, इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने मदद कीजिए, और इल्म दीन की परवरिश करने के लिए हम वक्त तैयार रहिए। देखिए, आपका जहन बहुत सादा है और आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको ताना नहीं देता, मैं आपकी खुफिया सलाहियतों के दरवाजे पे एक मामूली सी दस्तक दे रहा हूं, ताकि वो दरवाजे खुल जाएं और आप जलालत से हिदायत की तरफ आ जाएं, जहालत से इल्म की तरफ आ जाएं, गंदगी से बंदगी की तरफ आ जाएं, तबीयत से शरीयत की तरफ आ जाएं, घमंड से इनकिसार की तरफ आ जाएं, अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाएं। यह अशरफिया यही काम कर रहा है और हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने यही किया था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत के असर व नफूस को कायम रखे और उनके नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपनी आदत के मुताबिक आप तमामी लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरी ज़ुबान से जो कुछ हक निकला है, वो तेरी तरफ से है, और मेरी ज़ुबान से अगर कोई लग़्ज़िश हुई हो तो तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अशरफिया जिंदाबाद, हाफ़िज़ मिल्लत पाइंदाबाद। सलाम अलैकुम।